उसके बाद यहाँ पे हमें कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित सल्तनत कालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित सल्तनत कालीन स्थापत्य का एक उत्तम उदाहरण है और 12वीं सदी में इसका निर्माण जो है गुलाम वंश के स्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने शुरू करवाया था और उनकी मृत्यु होने के बाद जो उनके दामाद इल्तुतमिश थे उन्होंने इस निर्माण कार्य को पूरा किया था। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। उसके भूतल का घेरा 13.75 मीटर है, जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। उस पर कुरान की आयतें तराशी गई है। कुतुब मीनार भारत में पत्थरों से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कुतुब मीनार जो है 72.5 मीटर ऊंची है और उसके भूतल का जो घेरा है वह 13.75 मीटर है, जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। तो कुतुब मीनार जो है उसे लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है और उस पर कुरान की जो आयत है वह तराशी गई है। तो इस तरह से कुतुब मीनार जो है भारत के पत्थरों की बनी हुई जो ऊंची स्तंभ मीनार है उनमें सबसे ऊंची स्तंभ जो है वह कुतुब मीनार को मानी जाती है। हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला के होसपेट तहसील में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर के शासक कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य के विशिष्ट शैली का विकास हुआ। तो यहाँ पे हम्पी के बारे में बताया है कि हम्पी जो है वह कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के होसपेट जो तहसील है वहाँ पे स्थित है और हम्पी विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर के जो शासक थे उस समय के वे सभी कला प्रेमी थे और उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट कला शैली का विकास हुआ। कृष्णदेवराय प्रथम के समय में यह स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराशकर बनाया गया भव्य, ऊंचा और कलात्मक स्तंभ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कृष्णदेवराय प्रथम के समय में यह जो स्थापत्य था यह शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची और विजयनगर स्थापत्य शैली की जो मुख्य विशेषता है वह यह थी कि विशाल पत्थरों को तराशकर बनाया गया जो भव्य, ऊंचा और कलात्मक यह स्तंभ है। स्तंभ और स्तंभावलियों पर देवों, मनुष्य, पशु, युद्धों, नर्तकी वगैरह के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर में कृष्णदेवराय के समय में विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके उपरांत यहाँ विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युतराय के मंदिर भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो स्तंभ और स्तंभावलियाँ जो बनी उन पर जो है देव देवी, मनुष्य, नर्तकी वगैरह के जो है सुंदर चित्र तराशे गए हैं और विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर के कृष्णदेवराय के समय में विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके उपरांत जो है यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर, कृष्णदेव के मंदिर वगैरह जो है आए हुए हैं। हुमायूं का मकबरा। तो अब आगे हमें जो है हुमायूं के मकबरे के विषय में बताया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह मुगलकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने इस मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ है, जिसे लाल पत्थर के साथ सफ़ेद पत्थर का उपयोग भी कुशलतापूर्वक किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित है और यह मुगलकालीन स्थापत्य कला जो है उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी हमीदा बेगम थी उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया था और मकबरे का जो निर्माण है वह ईरानी शैली में हुआ है, इसीलिए इसमें जो है लाल पत्थर के साथ सफ़ेद रंग के पत्थरों का उपयोग भी कुशलतापूर्वक किया गया है। आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह किला लाल पत्थरों से बना है, इसलिए उसे लाल किला कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह जो है यह लाल पत्थरों से बना हुआ है किला, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं।
इस किले का निर्माण अकबर ने ईस्वी सन 1565 में करवाया था। आगरे के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा 1.5 मील है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो लाल किला है इसका निर्माण अकबर ने ईस्वी सन 1565 में करवाया था। और आगरे के किले पर जो है हमें हिंदू और ईरानी शैली जो है इन दोनों का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। और इस किले की दीवारें जो है यह 70 फुट ऊंची है और किले का जो घेरा है वह 1.5 मील है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि आगरे के किले पर जो हमें हिंदू और ईरानी शैली है इन दोनों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। और इस किले की जो दीवारें है वह 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा जो है वह 1.5 मील है। और उसके निर्माण में जो है यहाँ पे लाल पत्थर का इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती है। अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल बनवाया है। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली के स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन यही बिताए थे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि उसके जो लाल किला का निर्माण कार्य किया उसमें लाल रंग के पत्थर को इस तरह से कुशलतापूर्वक जोड़ा गया है कि दीवार में कहीं भी दरार हमें दिखाई नहीं देती है। और अकबर ने किले के अंदर जो है जहांगीर महल भी बनवाया था। तो जहांगीर महल में जो है हमें गुजराती और ईरानी शैली और बंगाली शैली जो है उसका स्थापत्य प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी वजह से शाहजहां ने जो अपने अंतिम दिन जो थे अपने जीवन के वे यहीं पर बिताए थे। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल का निर्माण हुआ है। और यह जो है विश्व के 7 आश्चर्य जो अजूबे हैं उनमें से एक यह है। और इसका जो निर्माण है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ईस्वी सन 1660 में मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात ईस्वी सन 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 वर्ष के बाद ईस्वी सन 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 1630 में मुमताज महल जो है उनकी मृत्यु होने के बाद शाहजहां ने यहाँ पे 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और 22 वर्ष के बाद 1653 में जो है ताजमहल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पकारों के उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपीय शिल्पकारों को भी लगाए थे। शाहजहां की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज महल का नाम जगत भर में अमर हो जाए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ताजमहल के निर्माण कार्य में जो है यहाँ पे शाहजहां ने भारत के जो कुशल कारीगर थे, शिल्पकार थे, उनके उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की, यूरोपीय जो शिल्पकार थे उनको भी इस ताजमहल के निर्माण कार्य में लगवाया था। और शाहजहां की यह इच्छा थी कि संसार के जो अद्वितीय मकबरे हैं उनमें ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज महल का जो नाम है वह विश्व भर में जो प्रख्यात हो जाए। यह संपूर्ण इमारत उत्तर से दक्षिण की ओर आयताकार में फैली हुई है। ताजमहल के मध्य में मुमताज की कब्र है और उसके चारों ओर खूब ही सुंदर अष्टकोणीय जाली है। उसकी मेहराब पर एक उक्ति लिखी है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरवान्वित करता है और देश विदेश के प्रवासियों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बना रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो संपूर्ण इमारत है यह ताजमहल की यह जो है दक्षिण की ओर आयताकार में फैली हुई है, कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और ताजमहल जो है उसके मध्य में मुमताज की कब्र है और उसके चारों तरफ खूब ही अष्टकोणीय जाली बनी हुई
है और उसके मेहराब पर एक उक्ति लिखी हुई है कि स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। और ताजमहल जो है यह भारतीय स्थापत्य की कला और उसे की जो विरासत है उसे गौरव प्रदान करवाती है। और देश विदेश के प्रवासी जो है यहाँ पे अत्यधिक प्रवास के रूप में आते हैं। तो इस तरह से देश विदेश के प्रवासियों के लिए जो है यह एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाल किला। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने ईस्वी सन 1638 में करवाया था। लाल पत्थरों से तैयार इस किले में शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहानाबाद को बसाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दिल्ली में स्थित जो लाल किला है उसका निर्माण कार्य शाहजहां ने ईस्वी सन 1638 में करवाया था और लाल पत्थरों से इसको जो है तैयार किया था और इस पर से शाहजहां ने अपना नाम शाहजहानाबाद को बसाया था। इस किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। दीवाने खास अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत है। उसकी सजावट में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों का अद्भुत समन्वय है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस लाल किले के अंदर जो है उन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसी जो खूबसूरत इमारतें हैं उन सभी का निर्माण करवाया था। और दीवाने खास जो है वह अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत है। उसकी सजावट में जो है सोना, चांदी, कीमती पत्थर वगैरह जो है उनका समावेश किया गया है। लाल किला की अन्य इमारतों में रंग महल, मुमताज का शीश महल, लाहौरी दरवाजा, मीना बाजार और मुगल गार्डन जैसे आकर्षणों का समावेश होता है। इसी किले में शाहजहां ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था जिसे नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया। लाल किला मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहारों के प्रसंग पर इस किले पर से ध्वजवंदन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लाल किला जो है वह अन्य इमारतों में रंग महल, मुमताज का शीश महल, लाहौरी दरवाजा, मीना बाजार और मुगल गार्डन जैसे जो है आकर्षणों का उसमें समावेश होता है। और इसी किले में जो है शाहजहां ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था जिसे नादिर शाह जो है वह अपने साथ ईरान ले गए। और लाल किला जो है मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। और प्रतिवर्ष जब राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो वे जो है उस किले पर से ही ध्वजवंदन किया जाता है। फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे जो है हमें फतेहपुर सीकरी के विषय में बताया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सीकरी है और अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में यह शहर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सीकरी आया हुआ है और अकबर ने सूफी संत जो सलीम चिश्ती थे उनकी याद में यह शहर बसाया था और उस शहर को अपनी राजधानी बनाई थी। सीकरी में इमारतों का निर्माण कार्य ईस्वी सन 1569 से शुरू हुआ और ईस्वी सन 1572 तक में यहाँ कई इमारतें बन गई थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सीकरी में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य 1569 से शुरू हुआ और 1572 तक में जो है कई इमारतें बन गई थी। इमारतों में बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद और उसका बुलंद दरवाज़ा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो कई प्रकार की इमारतें बनी थी उनमें बीरबल का महल, फिर बीबी मरियम का सुनहरा महल तथा तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद और उसका बुलंद दरवाज़ा है जो है वह श्रेष्ठ था। बुलंद दरवाज़ा 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है। फतेहपुर सीकरी की दूसरी प्रसिद्ध इमारतों में जोधाबाई का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बुलंद दरवाज़ा जो है 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है। फतेहपुर सीकरी की दूसरी जो प्रसिद्ध इमारतें हैं उनमें जोधाबाई का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और दीवाने आम, दीवाने खास तथा ज्योतिष महल जो है वह सभी उल्लेखनीय है। गोवा के देवल। पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी भारत आए थे। गोवा पुर्तगाली की राजधानी थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब पुर्तगाली आए थे भारत में तब पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु थे वे भी भारत में आए
थे और गोवा जो है वह पुर्तगालियों की राजधानी थी। यह बेसालिका ऑफ बॉम जीसस या बेसालिका ऑफ गुड जीसस तेवल चर्च पुरानी गोवा में आए हुए है। यह सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर सुरक्षित ढंग से रखा गया है। कई वर्षों बाद भी उनका पार्थिव शरीर विकृत नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है बेसालिका ऑफ बॉम जीसस या बेसालिका ऑफ गुड जीसस जो है चर्च वगैरह ये पुराने गोवा में आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है उनका जो है पार्थिव शरीर सुरक्षित ढंग से यहाँ पे व्यवस्थित रूप से रखा गया है कि कई वर्ष होने के बाद भी उनका जो पार्थिव शरीर है वह विकृत नहीं हुआ। इसके उपरांत गोवा में अनेक देवल चर्च है। गोवा अपने रमणीय समुद्री तट के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इन दो चर्चों के अलावा भी जो है यहाँ पे गोवा में कई सारे चर्च है और गोवा जो है वह अपने जो है रमणीय समुद्री तट की वजह से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको जो है चर्च का यह चित्र बताया गया है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस देवल जो कि गोवा में है। चंपानेर गुजरात के पंचमहाल जिला में हालोल तहसील में पावागढ़ की तलहटी में चंपानेर गांव बसा हुआ है। महमूद बेगड़ा ने चंपानेर पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए चंपानेर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुजरात के पंचमहाल जिला के हालोल तहसील में जो पावागढ़ की तलहटी है उस पावागढ़ की तलहटी में चंपानेर नामक गांव बसा हुआ है। और महमूद बेगड़ा जो है उन्होंने चंपानेर पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए जो है चंपानेर को अपनी राजधानी बनाई थी और उसे मोहम्मदाबाद नाम दिया था। चंपानेर में मोती मस्जिद, जामी मस्जिद और ऐतिहासिक किला है। चंपानेर की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर यूनेस्को ने उसे 2004 में वैश्विक विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे चंपानेर को जो है उन्होंने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी और उसे मोहम्मदाबाद नाम दिया था। और चंपानेर में जो है मोती मस्जिद, जामी मस्जिद और ऐतिहासिक किला जो है वह आया हुआ है। चंपानेर की यह जो स्थापत्य कला और ऐतिहासिक जो चंपानेर का महत्व है उस ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर यूनेस्को ने उसे 2004 में वैश्विक विरासत के स्थलों की सूची जो है उसमें शामिल किया है।